भगवान शिव और हनुमान जी का दिव्य संबंध। जब भी भक्त हर हर महादेव और जय श्री राम का जय घोष करते हैं, तब भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और हनुमान जी का रिश्ता क्या है? आखिर क्यों हनुमान जी को रुद्रावतार और शंकर सुवन कहा जाता है? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और दिव्य कथा। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, हर युग में भगवान शिव ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। लेकिन त्रेता युग में होने वाला उनका एक अवतार सबसे अनोखा था। उस समय धरती पर रावण का अत्याचार चरम पर था। रावण अत्यंत विद्वान था, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने देवताओं, ऋषियों और साधु संतों का जीवन कठिन बना दिया था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, अब इस अधर्म का अंत कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, बल्कि उनकी सेवा भी करना चाहता हूं। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आप तो स्वयं महादेव हैं, फिर सेवा क्यों? भगवान शिव बोले, सच्चे प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। जो भगवान का भक्त है, उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने 11वें रुद्रांश को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। उधर सुमेरु पर्वत पर माता अंजना संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संसार का सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान और सबसे महान भक्त होगा। उसी समय पवन देव ने भगवान शिव के तेज को माता अंजना तक पहुंचाया। समय आने पर माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। देवताओं ने आनंद मनाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, इंद्र ने वरदान दिया, सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया, वायुदेव ने अपना वेग प्रदान किया और भगवान शिव ने अपने रुद्रांश से उस बालक को अद्भुत शक्ति प्रदान की। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। इसी कारण उन्हें शंकर सुवन, रुद्रावतार और महादेव का अंश कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। वे आकाश में उड़ते हुए सूर्य की ओर बढ़ चले। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। मेरे आराध्य श्रीहरि स्वयं श्री राम बनकर पृथ्वी पर आने वाले हैं। मैं इस बार उनका केवल दर्शन ही नहीं, यह देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु रोक दी। सभी प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवता एक एक करके हनुमान जी को अनेक वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी दिव्य अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्र ने कहा, आज के बाद मेरा वज्र भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यमराज बोले, तुम पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। भगवान शिव ने अपने रुद्रांश को देखकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में अमर रहेगी। समय बीतता गया। जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हो गया, लीला ने हनुमान जी को उनके आराध्य श्री राम से मिलाया। पहली बार जब हनुमान जी ने श्री राम को देखा, तो उनके हृदय में अद्भुत प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने प्रभु को जन्मों बाद पहचान गए हों। उन्होंने विनम्र होकर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने भी उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान जी का जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, श्री राम की सेवा। सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करना था। सभी वानर मौन थे। तब जांबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका देकर कहा, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका में श्री राम का संदेश सुनाया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब वही आग पूरी लंका के विनाश का कारण बन गई। युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने निकल पड़े। पहचान न होने पर वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी भक्ति देखकर देवता भी भाव विभोर हो गए। युद्ध समाप्त हुआ। रावण का अंत हुआ। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। तब श्री राम ने सभा में कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त न पहले कभी हुआ न आगे होगा।
मैं तुम्हारे उपकारों का प्रतिदान कभी नहीं दे सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारी भी पूजा होगी। जहां मेरी कथा होगी, वहां तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। इसीलिए आज भी मान्यता है कि जहां रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित होकर श्री राम की कथा सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी को केवल बल और पराक्रम का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान शिव के त्याग, विनम्रता और श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम का साक्षात स्वरूप माना जाता है।